निशात ग्रुप है, निशात में NCPL है, NPL है और NML है। तो इसको आप क्या देखते हैं लोग इसको लॉन्ग टर्म में, और इन रेट्स पे इसको बाय करना चाहिए? निशात चुनिया पावर और निशात पावर है तो नॉन शरिया, लेकिन एक जो पूरा इस वक्त जो ऑटो का बूम चला हुआ है उस हिसाब से मेरा अपना जो आइडिया है कि इनके अंदर अभी बहुत गुंजाइश है। मतलब मैं इनको आज के रेट में भी मल्टीप्ल 3 देख रहा हूँ। सही है। हाँ, लेकिन उसके अंदर बड़ा पेशेंस होना चाहिए। रिस्क फैक्टर सब में होते हैं। अभी जो कुछ दिनों पहले आपने साजू देखा होगा, थोड़ा सा गिर रहा था, परेशान था साजू का शेयर। तो हमारा भी ख्याल था कि साजू में अनटिल अनलेस कि कोई न्यूज़ ना आ जाए बहुत बड़ी, या कोई शेयर प्राइस के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट के लिए बोनस की या स्प्लिट की कोई न्यूज़ ना आ जाए, तो ये स्टॉक परेशान करेगा। और जो ही जो है उसके अंदर टैंक 500 की न्यूज़ आई तो उसने एक छलांग लगाई है। अगर हम एक तखमीना लगाते हैं कि इस वक्त जो 80 लाख रुपए में जो जेको 5 है प्रीमियम गाड़ी उनकी, अगर उसकी मार्केट लगाई जाए, फिर जेको J7 है उनका फ्लैगशिप है, फिर जेको जो कंफर्टेबल है J5, फिर ओमोडा है, और इसके अलावा J8 शायद J6 भी आ जाए आने वाले वक्तों में, और जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक तखमीने के हिसाब से के ट्रेड ने एक रिपोर्ट लगाई थी जिसके अंदर के ट्रेड वालों ने कहा था कि अगर ये 600 गाड़ी बनाते हैं और 18% के मार्जिन बनाते हैं तो 10 रुपये अदर इनकम हो जाएगी निशात चुनिया पावर की, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की 33% शेयर होने की वजह से। जी। मैं समझता हूँ कि इसका मल्टीप्लाई 3 रखना चाहिए। 24,000 गाड़ियाँ ये बेच लेंगे सब मिला के पूरे साल के अंदर। इसलिए 25 से 30 रुपये अगर आप मार्केट के अंदर कंपटीशन है, सब चीज़ों को मतलब सब चीज़ों को मिला लेना कि पूरे साल के अंदर की क्या रेपुटेशन क्या पोजीशन हो सकती है, प्रोबेबिलिटीज होती है, तब भी मरे से मरा तो 200 रुपये का शेयर है ये। हाँ, एक साल आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो ही इसके फिगर आएंगे मार्केट के अंदर, ऑन रोड आएगा, रोड पे आएगी गाड़ियाँ, वर्बल जो मार्केटिंग होगी, जैसे उसकी हुई थी GMW की, हेवल की। जी। तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। इसकी अदर इनकम भी है, अपनी इनकम भी है, निशात चुनिया पावर की और निशात पावर की पावर सेक्टर की वजह से इनकी अपनी इनकम भी है, कोर बिजनेस भी है। तो खतरा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी की सेल्स पे लेंगे। अगर फर्ज करें अगर उसकी अर्निंग उतनी ही रहती है जितनी के ट्रेड कह रहा है, तब भी बेनिफिशियरी है और तब भी 150 रुपये हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो हर तरह से यहाँ पर डिप में करंट लेवल पे यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टडी होगी। गिर क्यों रहा है? देखिए, कोई भी स्टॉक ना यूं नहीं जा सकता, ऐसा ही है। साजगार भी यूं नहीं गया था 2000, जिससे तो लोग बहुत सुनाते हैं कि आज से पहले साजगार ले लिया होता तो खुद ने नहीं लिया उन्होंने, किसी ने भी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि साजगार यूं भी नहीं गया। साजगार गया पहले 200 रुपये जी, 200 से खड़ा रहा, वो 200 से गया 500 पे, 500 पे खड़ा रहा, फिर 800 पे, 800 के बाद फिर 1200 से 900 पे, 900 पे कम से कम 6 महीने निकाले उसने। फिर 1250 पे तकरीबन 3-4 महीने निकाल दिए हैं। ऐसा ही है। फिर 1700 की, तो कोई स्टॉक यूं नहीं जाता कभी भी। इसलिए ना एक अच्छी रैली निशात चुनिया पावर ने बना ली है। सही है। इसलिए थोड़ा सा सांस स्टॉक लेना, टेक्निकल जबान में कंसोलिडेशन होना, चेंज ऑफ हैंड्स होना, ये बहुत ज़रूरी है स्टॉक के लिए। ये इंशाल्लाह एक्यूमुलेशन जोन पे अंदर है, लोगों को इसके अंदर फ़ायदा उठाना चाहिए। एक अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है। बाकी रिस्क फैक्टर तो देखें, सांस लेने भी रिस्क है। रिस्क तो इसमें भी अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। तो रिस्क तो दुनिया की, हज़रत अली का कौल है ना, रिस्क दुनिया की हर चीज़ में है। तो रिस्क तो है, लेकिन जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो ब्राइट है तीनों कंपनियों का। अच्छा सोहेल भाई, आप जो है मंडे को मार्केट नेक्स्ट वीक में किस तरह देखते हैं, और आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी कि जो बेस्ट है जो लोगों को लेने चाहिए? मुझे लगता है कि जिस तरह हमने बात करी है कि ये जो निशात मिल उनके पास होल्डिंग है निशात चुनिया पावर की, तो निशात चुनिया पावर, निशात पावर वो लोग ले रहे हैं जो नॉन शरिया करते हैं जी, सही। और जो शरिया करते हैं वो निशात मिल ले रहे हैं। निशात मिल है। देखिए, ऑटो के अंदर मुझे लगता है अलगाजी ट्रैक्टर में बड़ा स्कोप है। सही है। तो ऑटो सेक्टर तो फारिग हो गया, बाकी कोई आइटम में नहीं। साजियो ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है कि उसके अंदर 2000 का शेयर, हाँ अगर कोई स्पीड वगैरह की न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है। तो आपका ये स्टॉक अर्निंग को देखते हुए 20% बढ़ सकता है, पोटेंशियल है इसके अंदर, ऐसा नहीं। लेकिन ज़्यादा बेहतर दूसरे शेयर रहेंगे जिसके अंदर रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो, वैसे स्टॉक देखने चाहिए। तो निशात मिल हो गया। मैं समझता हूँ जो फार्मा सेक्टर है उसके अंदर अब जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर AGP ग्लेक्सो ये बड़े अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। AGP ग्लेक्सो हेलियम जी, सही, बिल्कुल। और जो दीगर सेक्टर है उसके अंदर जैसे फर्टिलाइजर है, उसके अंदर अभी भी मुझे लगता है कि जो होल्डिंग कंपनी है एंग्रो होल्डिंग, उसको ध्यान में रखना चाहिए। फार्मा इज़ अ गुड ऑप्शन। तो सीमेंट में अगर जाएँ तो मेपल लीफ इज़ वेरी गुड ऑप्शन। AGL को कैसा देखते हैं इसमें? AGL भी नॉन शरिया, लेकिन क्योंकि होल्डिंग अब उनके पास चलेगी, FFC वालों के पास, FFC के तकरीबन वही रेट आ गए हैं जो लोग मार्केट में बात कर रहे थे, ब्रोकरेज हाउस इतनी जल्दी आ गए 650। मंडे को तो 700 होगा। जहाँ तक आपने मंडे को पूछा तो मंडे को तो बोली सी लग रही है जिस तरह क्लोज हुई है, हफ्ता पॉजिटिव क्लोज हुआ है और मैं पॉजिटिव हूँ। आप देखें, इस बात पे याद रखिएगा कि मार्केट में हर किस्म के शेयर हैं,
ऐसे कोई ही। 5 रुपये का भी है, तो कोई 5,000 का भी है, तो कोई 500 का भी है। जी बिल्कुल ऐसे। शेयर सारे अच्छे होते हैं, कंपनी सब अच्छी होती है। ये काम करने वाले के नज़रिए पे है कि वो पैसा पार्क करना चाह रहा है, डेली एक्टिविटी कर रहा है। ये कुछ चीज़ें सीखने की, समझने की। अगर आप पैसा पार्क करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बात आपके पास वही कंपनियां होंगी जिस पे आपको भरोसा हो सके और आप रात को सुकून की नींद सो सकें, उन्हीं कंपनियों में आप पैसा लगाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। हर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। हर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट मतलब कि मैं पैसा पार्क करूं और सो जाऊं, छुट्टी पर चले जाऊं। लेकिन हर स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर एग्जिट एंट्री का कॉन्सेप्ट है, जी ऐसे। लाइक अ क्रिप्टोज, लाइक अ फॉरेक्स। तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो बेस्ट सेक्टर जो है वो टॉप सेक्टर हमेशा याद रखिए, फर्टिलाइजर, जिसके अंदर 3 कंपनी है, ईफर्ट, फातिमा फर्टिलाइजर और एफएफसी, और एंग्रो होल्डिंग्स भी मिला लें। जो सेकंड बेस्ट सेक्टर है, जो सबसे सिक्योर माना जाता है, वो बैंकिंग सेक्टर है, इसके अंदर मीज़ान बैंक और फातिमा फैसल बैंक है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। इसके बाद तीसरा सेक्टर पावर का है, उसके अंदर एक अच्छी आती है पावर, जो गाड़ियों के बिजनेस में भी है, जी जी वो भी ऐसे। इंशाल्लाह लॉन्च कर रहा है। उनकी भी गाड़ी आ रही हाँ, है फिर अभी। ऑयल है, ऑयल में माड़ी पेट्रोलियम है, ओजीडीसी है, और इसके अलावा अटक रिफाइनरी है। और इसके अलावा चौथा और बेस्ट सेक्टर जो है फार्मा का है, जिसके अंदर बता चुका हूँ कि आप 3-4 कंपनी, सर्ल है, हेलियन है, एजीपी और गैलेक्सो है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। बाकी ट्रेडिंग तो किसी में भी कर सकते हैं, उसके टाइम फ्रेम को देख के, उसके लेवल्स को देख के। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल भाई। इंशाल्लाह आज जैसा कि आपने सोहेल भाई की बातें सुनी, और दूसरा ये है कि हम लोग जो है मुनीर खनानी के साथ अटैच हैं ये, और उसी के अकाउंट हम लोग ओपन करवा रहे हैं। जब आप मुनीर खनानी में अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे कि मैंने करवाया हुआ है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वो डिपेंड करता है आपकी अमाउंट पे, आप कितनी अमाउंट का जो है अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। और इसमें इनकी सारी तमाम सर्विसेज जो है ना फ्री हैं। ये आपको डेली जो है गाइड भी करते रहते हैं, तमाम चार्ट्स के बारे में भी बताते हैं, शेयर्स के बारे में भी बताते हैं। और इंशाल्लाह मैं भी सोहेल भाई से मुस्तफ़ीद हो के सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह ग्रुप में। जज़ाकल्लाह।